बुद्धमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। कहने का मतलब है कि परिश्रम से हर कार्य की सिद्धि होती है, लेकिन परिश्रम आप नहीं कीजिएगा तो कोई कार्य नहीं होगा। जैसे अगर सोया हुआ सिंह के मुंह में ऐसे ही मृगा प्रवेश नहीं करेगा, उसको हाथ पांव चलाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तभी उसको भोजन आहार मिलता है। इसलिए परिश्रम करना बहुत जरूरी है। परिश्रम कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। आइए सबसे पहले हम लोग जाने, देखिए दो चीज है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक और समापवर्त दोनों दो चीज है। पहले इसको समझेंगे हम लोग। देखिए इसमें समापवर्त पहले आया है, अपवर्त, अपवर्त, अपवर्त। ये अपवर्त क्या है इसको समझिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे समान, समान अपवर्त क्या है। ठीक है, अपवर्त को ही हम लोग कहते हैं गुणांक, गुणांक भी कहते हैं इसको, गुणांक भी कहते हैं। अब आप अपवर्त और अपवर्तक में अंतर समझिए। बहुत लोग कहते हैं कि सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, बहुत लोग कहते हैं बहुत स्लो पढ़ाते हैं, समझ में हमको नहीं आता है कि हमसे लोग कैसे संतुष्ट होंगे। चलिए तो हम आज मीडियम में ले चलते हैं आपको, न ज़्यादा फास्ट न ज़्यादा स्लो। आइए अपवर्त समझिए। जैसे अपवर्त मतलब होता है गुणांक, तो हम एकदम क्लियर कर देंगे। 4 का अपवर्त निकालिए। 4 का अपवर्त मतलब गुणांक, गुणांक आपको बताना है। तो 4 का अपवर्त मतलब 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, मतलब यह अनंत चला जाएगा, यह रुकेगा नहीं। समझ में आ रहा है? ये अपवर्त है, 4 का यह अपवर्त है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से 6 का अगर अपवर्त कहा जाए तब हो जाएगा 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, और होगा आगे। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? 8 का अपवर्त कहे तब कौन सा होगा? 8 का 8, 8 दूनी 8 तिरी 8 चौका 8 पचे 8 छक, मतलब ये भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, एकदम क्लियर कर देंगे। अब आप बताइए ये तीनों में कौन सा ऐसा अपवर्त है जो तीनों में आया है? बताइए। तो आपको आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि तीनों में कौन सा अपवर्त आया है। बताइए कौन सा अपवर्त आया है, बोलिए। इसको आगे बढ़ाइए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको और आगे बढ़ाइए। 4 का 4, 4 में 8, 4 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, बढ़ेगा ना जी। इसको बढ़ाइएगा तो 6 का 6, 6 12, 18, 24, 30, 36, 6 8 42, 6 7 42, बढ़ेगा। अब समझ में आ गया होगा। बताइए कौन सा आया है? देखिए ये 24, ये 24, ये तीनों में आया है कि नहीं आया है? अब इसको और आगे बढ़ाइएगा तो और आगे भी मिलेगा जो तीनों में आएगा। ठीक है, ये तीनों में जो आया इसको कहते हैं समापवर्त, समापवर्त। समापवर्त का मतलब होता है समान अपवर्त, तीनों में आ गया। ठीक है, ये समझ गए। अब आगे आता है लघुत्तम। लघु मतलब होता है छोटा, छोटा समान अपवर्त। तो इसमें इससे और आगे आएगा वो बड़ा होगा।
और ये सबसे जो पहले आ गया वो छोटा हो गया। ये छोटा जो अपवर्त हो गया यही 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्त है। 6, 4, 6, 8 का लस, लस मतलब हो गया लघुत्तम समापवर्त कितना 24। ये 24 इसको निकालिएगा आप लघुत्तम तो 24 इसका 6, 4, 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्त 24 होगा। जो ये आपको गुण अपवर्त्य विधि से निकाला गया है। बड़ा निकलेगा और इससे आगे निकलेगा, लेकिन लघुत्तम कहता है मतलब छोटा वाला, इसी को कहेंगे। समझ में आ गया होगा। लाइक करने के लिए नहीं कहेंगे या नहीं शेयर करने के लिए भी नहीं कहेंगे, आप लोग करते ही नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब अगला वीडियो में महत्तम समापवर्तक।